हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा मेनली क्लास 6 टू 12th पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने क्लास 6 और क्लास 7 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। क्लास 8 के भी हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको क्लास 6 टू 12 किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन मेनली क्या होता है? आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, मार्जिनलाइज सोसाइटी, मार्जिनलाइजेशन। तो आज हम मेनली क्या करेंगे, इसी को समझेंगे कि ये लोग कौन होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हु आर आदिवासीज। जैसे कि आपने आदिवासी शब्द क्या है, बहुत बार सुना होगा। ठीक है, कि आदिवासी लोग हैं ये लोग। तो आदिवासी कौन होते हैं? तो फर्स्ट है हमारा आदिवासी। द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आदिवासी का मतलब होता है, इसका रियल मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मतलब जो नेचर के बहुत क्लोज हो। ठीक है, जो लोग एकदम रियल नेचुरल नेचर के जैसा कि मतलब उनके में कोई चेंजेस ना हो, जो लोग नेचर में ही रहते हो। ठीक है, जंगलों में रहते हो, वो लोग वैसे ही लाइफस्टाइल जीते हो, वही कपड़े पहनते हो लीव से, उन लोगों को बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आर कम्युनिटीज़ हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। ठीक है, हम ये उन कम्युनिटीज़ को बोलते हैं या हम उन लोगों को बोलते हैं जो लोग अपनी लाइफ एक जब से वो पैदा हुए या उनकी पीढ़ियाँ जो हैं वो सब क्या हो रही है, फॉरेस्ट में जीती आ रही हैं, जंगलों में जो लोग जीते हैं। ठीक है, लीव्स पहनते हैं, हाथों में देखोगे डंडा, जो शिकार करते हैं, खाते हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं आदिवासी। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ आदिवासी। ठीक है, हमारे इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कम से कम 8% लोग क्या है, आदिवासी है। एंड मैनी ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासीज एरियाज़। और हमारे इंडिया के जितने भी इम्पॉर्टेंट माइनिंग मतलब खुदाई होती है या इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, जहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए जाते हैं, वो सब कहाँ है? वो सब आदिवासीज एरिया में ही लोकेटेड है। ठीक है, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलारी, अमंग अदर्स, और भी बहुत सारे हैं जो कि क्या है, हमारे आदिवासीज एरिया में ही क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी हैं। और यहाँ पे माइनिंग मतलब यहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ पे हमें ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आदिवासी सेंटर भी है। ठीक है, आदिवासीज आर नॉट एन होमोजीनस पॉपुलेशन। ठीक है, आदिवासीज जो होते हैं वो एक होमोजीनस पॉपुलेशन नहीं है, मतलब एक जैसी पॉपुलेशन में नहीं आते हैं। देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासीज ग्रुप इन इंडिया। हमारे इंडिया में जितने भी आदिवासीज रहते हैं वो सब एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पीपल्स लोग हैं, हम लोग क्या है, हर कोई एक जैसा है, लड़का लड़की हम लोग एक जैसे, लेकिन जो आदिवासीज होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे इंडिया में कम से कम 500 अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, आदिवासीज ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। हमारे जो आदिवासीज़ हैं वो ज़्यादा तादाद में, ठीक है, मतलब उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो जो स्टेट्स मैंने अभी पढ़े जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब जगह वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups। ठीक है, जो ओडिशा है उनको हम लोग कम से कम 60 से भी ज़्यादा डिफरेंट अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स का स्टेट मानते हैं। ठीक है, उनका होम मानते हैं, उनका घर मानते हैं। ठीक है, ओडिशा में मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। आदिवासी सोसाइटीज़ आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज़ ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग दैम। ठीक है,
आदिवासी जो सोसाइटी होती है उनको इसलिए भी थोड़ा अलग माना जाता है क्योंकि इनके में हायरार्की बहुत कम देखी जाती है। जैसे हमारे में जैसे नहीं होती है कि कुछ बड़े लोग, छोटे लोग, अमीर गरीब, उनके में ऐसी कोई भी हायरार्की नहीं होती है, ठीक है। बहुत कम पैमाने पे देखने को मिलता है। This makes them radically different from communities organized around principles of जाति, वर्ण, कास्ट और those that were ruled by king। ठीक है, ये चीज़, इनकी ये जो क्वालिटी है, इनको हम लोगों की जैसे जाति सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, या जो भी एक किंग रूल करता है, उन सब सिस्टम से इस आदिवासी को बहुत अलग बनाता है क्योंकि उनके में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है। आदिवासीज प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। और इनका कोई भी रिलीजन नहीं होता, जैसे हम लोग हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है। इनका ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं होता है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये लोग जो रियल गॉड होते हैं बस उनको मानते हैं। मतलब ये लोग जैसे कि पुराने ज़माने में होता तो कोई कास्ट जाति ऐसा, ये लोग कुछ भी नहीं मानते। इनका कोई कास्ट नहीं होता है, ठीक है, रिलीजन नहीं होता है। दिस ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, विलेज एंड नेचर स्पिरिट्स। ठीक है, ये लोग किसकी पूजा करते हैं? ये लोग अपने एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की पूजा करते हैं। जो नेचर में इनकी चीज़ होती हैं, पेड़ पौधे, अलग अलग स्पिरिट्स, उन सब की ये पूजा करते हैं। द लास्ट एसोसिएटेड विथ एंड रिसाइडिंग इन वेरियस साइड इन द लैंडस्केप, माउंटेन्स स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स एक्सेट्रा। ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? ये लोग जैसे लैंड माउंटेन्स पे रहते हैं, रिवर साइड्स पे रहते हैं, एनिमल जो स्पिरिट्स होते हैं, ठीक है, उनको यूज करते हैं, ठीक है। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेज। संथाली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूडिंग मैगजीन ऑन द इंटरनेट और ई मैगजीन्स। ठीक है, आदिवासीज जो होते हैं उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, ठीक है। इनकी लैंग्वेज को हम लोग संथाली लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब पैमाने पे लोग जो आदिवासी लोग हैं वो संथाली ही बोलते हैं, ठीक है। अगर आप संथाली लैंग्वेज को सर्च करना चाहते हो तो आप मैगजीन्स में या इंटरनेट पे या जो ई मैगजीन्स होते हैं उसमें भी आपको इस संथाली लैंग्वेज के बारे में पढ़ने को क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। अब है आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासीज कम्युनिटी इन पर्टिकुलर वेज। अब स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि एक पहले से धारणा बना लेना, ठीक है, कि हम ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही हो रहा होगा। तो इंडिया में क्या है, हमने आदिवासी कम्युनिटी के लिए एक अपनी धारणा बना ली है, ठीक है, एक अपना मन बना लिया। उनको हम क्या करते हैं, उसी तरीके से एक पर्टिकुलर वे बना लिया है, उसी तरीके से उनको क्या करते हैं, हमेशा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दस ड्यूरिंग स्कूल फंक्शंस और अदर ऑफिशियल इवेंट्स और इन अ बुक एंड मूवीज आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेट इन वेरी स्टीरियोटाइपिकली वेज इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हेड गियर एंड थ्रू देयर डांसिंग। ठीक है, अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शंस हो रहा हो या आपके बुक में किसी आदिवासी के बारे में बताया जा रहा हो उसकी फ़ोटो, तो उसको बिल्कुल भी क्या स्टीरियोटाइप की तरफ से दिखाया जाता है कि जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, एकदम कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, उनके सर पे नहीं होता एक अलग टाइप की टोपी, वो पहनते हैं, हेड गियर, और वो लोग एक अलग तरीके का जो डांस करते हैं। आपको सिर्फ आदिवासी के बारे में वो सब चीज़ें ही दिखाई जाती है। तो जब आपको बचपन से वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है तो हम एक नॉर्मल सी बात है कि हम उनको क्या करते हैं, उसी वे में लगातार सोचने लगते हैं कि आदिवासी जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। Besides these, we seem to know very little about the realities of their lives। ठीक है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है हम बिल्कुल नहीं जानते। हम उनके लाइफ्स के बारे में 1% का भी सच नहीं जानते कि वो एक्चुअली में उनकी लाइफ क्या है, वो ऐसे क्यों रहते हैं, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो मतलब उनकी लाइफ की रियलिटी क्या है। हम इस बारे में बिना कुछ जाने उनको एक क्या करते हैं, एक पूरी तरीके से स्टीरियोटाइप के तरीके से उनको सोचते हैं कि वो अगर आप कभी मूवीज़ देखोगे तो मूवीज़ में अगर आप आदिवासी दिखाया जाता होगा, अगर साउथ की मूवी आपने कभी देखी होगी तो उसमें बहुत, तो आप क्या देखोगे, वो एकदम अजीब से कलरफुल कॉस्ट्यूम में अजीब सा पैर पटक पटक के डांस, उनका अलग सा गाना होता है, वो लोगों को एकदम अजीब सा ब्लैक एंड
कलर में दिखाया जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, हमने एक स्टीरियोटाइप हो गए हैं कि वो ऐसे ही होते हैं, और जो भी शुरू से हमको उनके बारे में ऐसी ही नॉलेज दी जाती है कि वो ऐसे ही हैं। दिस ऑफन wrongly लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, ठीक है। और ये क्या होता है, लोगों के सामने हमें पूरी तरीके से गलत, मतलब उनकी एक रॉन्ग इमेज बनाता है कि वो लोग क्या है, पूरी तरीके से बैकवर्ड है, एक्सोटिक हैं, प्रिमिटिव टाइप के, मतलब एक जो अजीब सी नहीं होता रॉन्ग किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, तो उस चीज़ को हमारे सामने उनको प्रेजेंट किया गया है। Often Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas, ठीक है। इवन कि हमें तो ये भी बताया गया है कि उनको ये भी ब्लेम हमेशा दिया जाता है आदिवासीज़ को कि उनके में कोई भी एडवांसमेंट अभी तक नहीं आई है। जैसे अर्ली ह्यूमंस रहते थे वैसे वो रहते हैं, ठीक है। और वो लोग हमेशा अपने आप को चेंजेस उनके अंदर नहीं लाना चाहते, वो लोग अपने आप को उस चीज़ से रेसिस्ट रखते हैं, ठीक है, कि कोई भी नए चेंजेस नहीं लाना चाहते, और उनके में कोई भी न्यू आइडियाज़ का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बताया गया है। आदिवासीज़ और डेवलपमेंट को अब लेके हम देखते हैं कि क्या सच्चाई है, ठीक है, क्या वो लोग, मतलब क्या इतने सच्चाई है। फॉरेस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर एंड सेटल्ड सिविलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉरेस्ट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है पूरे एक एम्पायर को, पूरे कंट्री को डेवलप करने में, ठीक है। और एक सेटल्ड, एक अच्छा कल्टीवेशन करने में भी क्या होता है, फॉरेस्ट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। Adivasis have a deep knowledge of forest. Often empires heavily depend on Adivasis for the crucial access to forest resources, ठीक है। आदिवासीज जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के बारे में एकदम डीप नॉलेज होता है, मतलब वो वहीं पे रहते हैं तो उनको पता होता है कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। और जो हमारे एम्पायर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आदिवासी पे डिपेंडेड होते हैं, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो आदिवासीज एरिया, मतलब फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। तो उस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हमारे आदिवासीज़ को होता है। तो जो हमारे एम्पायर्स होते हैं वो भी आदिवासीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो हमें बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्सेज है, ओके। इन टुडे वर्ल्ड आदिवासीज आर कंसीडर्ड मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटी। आज के ज़माने में क्या हो गया है, जो आदिवासीज़ को मतलब एकदम मार्जिनल जैसा कि हमने बोला ना कि वो लोग जिस मतलब नेचर के साथ ही रहते हैं वैसे ही अर्ली ह्यूमंस की तरह रहते हैं, और पावरलेस मतलब उनके में कोई भी पावर नहीं है, ऐसी कम्युनिटीज़ बताई जाती है। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड they were traditionally ranged hunter gatherers and nomads and they lived by shifting agriculture and cultivating at one place, ठीक है। प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में, जो कि मतलब आज डेवलप्ड नहीं था, उसके पहले के एज में बताता है कि ये लोग ट्रेडिशनली क्या होते थे, हंटर गैदरर्स होते थे, ठीक है, जो कि नोमैड्स। ये आपको अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। मैंने हिस्ट्री के वीडियोस डाले हैं, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देखना। अगर आपको उसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो आप बोलना, मैं उसकी सीरीज़ भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी। एंड दे लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेटिंग एट वन प्लेस। ये लोग क्या करते थे, वहीं पे एग्रीकल्चर करते थे और एक ही जगह पे कल्टीवेशन करके वहीं रहते थे। For the past 200 years, आदिवासीज हैव बीन फोर्स्ड थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। लेकिन 200 साल पहले से क्या हो गया है, आदिवासीज को लगातार कुछ इकोनॉमिक जो चेंजेस आते हैं उसके वजह से उनको फोर्स किया जाता है। फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल फोर्स अप्लाइड बाय स्टेट टू माइग्रेट एज वर्कर्स इन प्लांटेशंस इंडस्ट्रीज एज अ डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है। जो फॉरेस्ट की अलग अलग पॉलिसीज़ आ गई है और इन पे क्या होती है, बहुत अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल फोर्स भी लगाए जाते हैं कि आप क्या करिए, फॉरेस्ट से हट जाइए, उनको हटाया जाता है। और फिर उनको, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाने होते हैं, अलग अलग काम करने होते हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है, एज अ डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है, एक वर्कर की तरह इनको क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। Forest lands have been cleared for timber and to get land for agriculture and industry, ठीक है। जो फॉरेस्ट लैंड्स है उनको क्लियर किया जाता है टिम्बर्स के लिए, और वहाँ पे फिर क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है या तो इंडस्ट्री बनाई जाती है, ठीक है। ह्यूज
tracts of land have gone under the waters of hundreds of dams and have been built in independent India। ठीक है, बहुत एकड़ एकड़ लैंड मतलब ट्रैक्ट्स बोला जाता है, वो सब क्या हो चुकी है, पानी के अंदर जा चुकी हैं, जिसके ऊपर क्या कर दिया गया है, डैम बना दिया गया है एक इंडिपेंडेंट इंडिया बिल्ड करने के लिए। ठीक है, losing their land and access to the forests means that tribal lose their main source of livelihoods and Adivasis have migrated to cities in search of work। ठीक है, अपनी लैंड को खो देना, फॉरेस्ट पे जाने से मना हो जाना। ठीक है, इसका मतलब है वो जो मेन सोर्स है उनका रहने का, खाने का, उनके लाइवलीहुड का मेन सोर्स क्या है, वो खो दिए। ठीक है, तो आदिवासी जो लोग हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनको अपने काम के सर्च में, अब खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो काम के सर्च में क्या करते हैं, सिटी में इधर उधर क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं ताकि उनको काम मिल सके। तो मतलब ये बता रहा है कि जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ आती हैं, जो हम आदिवासी को हटा देते हैं, तो हम अच्छा नहीं करते, हम उनका जो मेन सोर्स है उनसे, उनकी जो लाइवलीहुड, उनको जीने का तरीका उनसे छीन लेते हैं। फिर उनको जीने खाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिटीज़ में माइग्रेट करना पड़ता है ताकि उनको काम मिल सके, वो काम से वो कमा के कुछ खा सके। ठीक है, ऐसा बता रहा है कि उनकी लाखों लाखों एकड़ की ज़मीन क्या हो गई है, डैम बनने के लिए पानी के अंदर जा चुकी है। तो मतलब समझ रहे हो आप, फॉरेस्ट की जब उतनी उतनी ज़मीन जाती है तो कितने आदिवासियों का घर क्या होता है, टूट के बिखर जाता है। तो जब आदिवासी नहीं रहेंगे तो, क्योंकि आदिवासी को जो है, हमें नेचुरल चीज़ों की बहुत परख समझ होती है। जैसे कि आपने पढ़ा, मैंने अभी भी बताया कि हमारी जो पूरी एम्पायर है वो कहीं ना कहीं आदिवासी इस पर डिपेंड होती है, क्योंकि अगर वो नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी। ठीक है, अपने नेचर्स के बारे में। They get caught in the cycle of poverty and deprivation. Almost 45% of tribal groups in rural area and 35% in urban area live below the poverty line। और फिर ये लोग क्या हो जाते हैं, ये लोग जब आते हैं, इनको कुछ ऐसा तो आता नहीं है, हमारी लैंग्वेज नहीं आती, इनको संथाली लैंग्वेज आती है, इनको ऐसा पढ़ना लिखना नहीं आता, ये इतने डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पोवर्टी में, कहीं ना कहीं गरीबी में फंस के रह जाते हैं। ठीक है, करीबन 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप जो है रूरल एरिया में गरीब हैं, और 35% क्या है, अर्बन एरिया में ये लोग गरीबी में क्या है, फंस चुके हैं कहीं ना कहीं। नॉर्मल पीपल्स को यहाँ पे वर्क नहीं मिल रहा। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या कोई आदिवासी आएगा, उनको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा, या कोई बहुत बड़ा, ऐसा नहीं होता है। वो लोग आते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं गरीबी में फंस के रह जाते हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। अब आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है वो अब हम देखेंगे। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रिफर द कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। माइनॉरिटी वर्ड हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिनका जो क्या, जिनकी कम्युनिटीज़ नंबर्स में कम हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ब्राह्मण ज़्यादा हैं, क्षत्रिय ज़्यादा हैं, वैश्य ज़्यादा हैं। तो जिनकी नंबर्स में संख्या कम हो दूसरों के मुताबिक, उस ग्रुप को हम लोग माइनॉरिटी ग्रुप बोलते हैं। Safeguards are needed to protect minority community against the possibility of being कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजोरिटी। ठीक है, बहुत सारी ऐसे सेफ गार्ड्स होते हैं, मतलब प्रोटेक्शंस। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को बचाने के लिए क्या करते हो, सेफ गार्ड लगाते हो ना, प्रोटेक्शन। तो माइनॉरिटी ग्रुप के जैसे कि कल्चर्स को बचाने के लिए, उनके ग्रुप को बचाने के लिए, ताकि उनको मेजॉरिटी, जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो लोग उनको डोमिनेट ना कर पाएँ, इसलिए बहुत सारे अलग अलग सेफ गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए। ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है, अब घर में देखो किसी चीज़ के लिए 4 लोग एग्री हैं, 2 लोग एग्री नहीं है, तो ऑफकोर्स सी बात है 4 लोगों की बात मानी जाएगी। तो वहाँ पे क्या है, वो 2 लोगों का मन मारा जा रहा है, उनके लिए कोई सेफ गार्ड नहीं है। तो वही ग्रुप होता है माइनॉरिटी ग्रुप, क्योंकि जब जिनकी संख्याएँ कम होती हैं तो उनकी बातें जो है कम सुनी जाती हैं। ठीक है, कम सुनी जाती हैं, तो उनके जो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से वॉयलेशन होता है। तो उनकी इंटरेस्ट, उनके कल्चर्स, उनके रिलीजन का वॉयलेशन ना हो, इसलिए कुछ सेफ गार्ड्स बनाए जाते हैं, उनके लिए ज़रूरी होते हैं।
The Constitution provides these safeguards because it is committed to protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice. ठीक है, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको बहुत सारे सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए। क्यों? क्योंकि जो इट इज़ कमिट क्योंकि ये लोग क्या है, हम क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं ये कमिट करती है कि हर किसी के कल्चर को बचाया जाएगा, सबको एक जैसा माना जाएगा और सबकी डाइवर्सिटी मतलब मेंटेन रहेगी, कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हमारी जो इंडिया है वो किस लिए जानी जाती है? कल्चरल डाइवर्सिटी से ही जानी जाती है। ठीक है, विविधता जो सुने होगे ना, विविधता में एकता, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमारी जो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी हैं, इसीलिए हमें जाना जाता है। तो वो ये डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे सेफगार्ड क्या किए, प्रोवाइड किए। मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन में अब देखते हैं। मुस्लिम्स आर 13.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड आर कंसिडर्ड टू बी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, हमारी टोटल जो है कम्युनिटी इंडिया की पॉपुलेशन, उसमें सिर्फ और सिर्फ 13.4% लोग मुस्लिम हैं, जिनको हम लोग कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, they have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development. They have been deprived of basic amenities, literacy and public employment. ठीक है, इनको क्या किया जाता है, ये सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उनसे ये कहीं ना कहीं दूर है। लिटरेसी के मामले में भी, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उन सब के मामले में ये कहीं ना कहीं पीछे हैं। Recognizing that Muslim in India were lagging behind in terms of various development in indicators, the government set up a high-level committee in 2005. लगातार ये देखते हुए कि मुस्लिम जो लोग हैं हमारे इंडिया में, वो लोग कहीं ना कहीं जितनी टाइप की डेवलपमेंट हो रही है, वो लोग हर डेवलपमेंट में क्या है, बहुत पीछे हैं। ऐसा क्या किया था, बार बार इंडिकेटर देखा जा रहा था। तो क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई थी, 2005 में एक कमेटी बनाई थी उसके लिए। The report of the community suggests that Muslim community is comparable to that of other marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribe. तो वो जो कम्युनिटी बनी, जब कम्युनिटी ने क्या किया, सर्च किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने ये पाया कि जो अदर मार्जिनलाइज सोसाइटी है जैसे ST SC, तो मुस्लिम भी कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र में आ रहे हैं। ठीक है, उसी एरिया में क्या हो, मुस्लिम भी आ रहे हैं, उसी तरीके से उनको भी क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस सच एज वियरिंग बुरखा एंड फेज मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम अदर। जैसे मुस्लिम के क्या है, कुछ कस्टम्स बहुत अलग तरीके के हैं, वो लोग जो रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत अलग है। जैसे वहाँ पे लड़कियाँ को क्या बुरखा उरखा पहनना पड़ता है, तो ये सब क्या होता है, उनको दूसरी कम्युनिटीज़ से बहुत ज़्यादा क्या करता है, अलग बनाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ठीक है, जब वो ये बुरखा पहन के निकलती हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, वो लोग एक अलग उनकी पहचान बन जाती है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल जीन्स टॉप पहन के निकलते हो तो आप एक नॉर्मल पीपल कहलाओगे, लेकिन जब आप बुरखा वियर करते हो, तो इवन आप मान लो आप मुस्लिम नहीं हो, आप बुरखा वियर करके कहीं जाते हो, तो आपको ये माना जाएगा कि आप मुस्लिम हो। ठीक है, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल है वो आपको बोलेंगे कि यार ये हम लोग की तरह नहीं है। ऐसा लोगों की थिंकिंग हो जाती है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग जानबूझ के किसी को नीचा या किसी को बैकवर्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट लोगों की थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, दिस ऑफन बिकम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली, और उनको एक कारण मिल जाता है कि आप उसको अनफेयरली ट्रीट करो। अगर आप 10 लोग जीन्स टॉप पहन के गई हो, एक लोग बुरखा पहन के चल जाओगी, तो ऑफकोर्स सी बात है उस 10 में से एक को अनट्रीट किया जाएगा। या कहीं ना कहीं अगर मान लो जॉब लेने गई है, तो कहीं ना कहीं ये सोचा जाएगा यार मैं इसे जॉब ना देखी इसे दूँ, ये बुरखा पहन के आएगी, हमारे मतलब ऐसे हमारे ऑफिस की शान खराब होगी, क्योंकि आजकल ज़्यादा हाई मेंटेनेंस खोजते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं उनको कारण रीज़न मिल जाता है कि वो क्या कर सके, उनको अनट्रीट, अनवेल, अनफेयरली ट्रीट कर सके। The social marginalization of Muslim in some instances had led to their migration from places where they have lived, often leading to the ghettoization of the community. ठीक है,
गैदराइजेशन, ठीक है। द सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ, जो मुस्लिम का ये मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, इनको इस हद तक तो ऐसा हो गया है कि उनको जहाँ पे वो रह रहे हैं उनको वो जगह छोड़ के कहीं और जाके रहना पड़ता है जहाँ पे उनकी कम्युनिटी रह रही हो, ठीक है। ऐसा उनके साथ मतलब बहुत बार सिचुएशन देखा गया है। फिर इसको ऑफन मतलब आपने अभी तक देखा मार्जिनलाइज सोसाइटी क्या होती है, ऐसा नहीं होता सिर्फ आदिवासीज को ही हम लोग मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं, मुस्लिम में भी हो रहा है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जिनका मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। माइनॉरिटी हम लोग उन लोगों को भी बोलते हैं जिनकी संख्या कम हो। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट्स इन हैविंग अ लो सोशल स्टेटस एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज। मार्जिनलाइजेशन होता है तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है कि जो पीपल माइनॉरिटी ग्रुप का है या मार्जिनलाइज सोसाइटी का है, उनको बहुत सोशल स्टेटस उस सोसाइटी में कम मिला हुआ है और उनको एक जैसा एक्सेस, इक्वल एक्सेस ना एजुकेशन में ना कोई भी रिसोर्सेज जो है उनको दिया जाता है, ठीक है। द लाइफ्स ऑफ मार्जिनलाइज पीपल कैन एंड डू चेंज। जो मार्जिनलाइज पीपल है उनकी लाइफ हमेशा अकॉर्डिंग टू चेंज होती ही रहती है। नो वन इज मार्जिनलाइज्ड ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे। हर कोई को एक ही तरीके से मार्जिनलाइज नहीं किया जाता और एग्जैक्टली एक ही वे में नहीं किया जाता। हर कोई को अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में क्या होते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं। Marginalized community want to maintain their cultural distinctive while having access to right development and other opportunity। जो marginalized community है उनको क्या करना चाहिए, उनके cultural distinctive को maintain भी रखना चाहिए और उनको जो और भी फैसिलिटी है हर चीज़ के राइट्स देने चाहिए, डेवलपमेंट देनी चाहिए और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है वो सब भी क्या करना चाहिए, उनको प्रोवाइड करना चाहिए। देन हम कह सकते हैं कि हाँ, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कल्चरल डिस्टिंक्टनेस है विथ अ राइट एक्सेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड डेवलपमेंट। ओके, ऐसा नहीं है कि आप किसी को कोई अपॉर्चुनिटी ना दो, कोई डेवलपमेंट ना दो और बोलो कि वी हैव अ कल्चरल डिस्टिंक्टनेस। नो, इफ़ एवरी वन इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी देन वी कैन से वी हैव अ कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, बस ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को भी क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के NCERT के हैंड रिटन नोट चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको उससे रिलेटेड भी कोई स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड सपोर्ट मी।